अमेरिका का हवाला देकर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर की वकालत कर चुके पित्रोदा ने अब भारतीयों के रूप रंग पर अपना ज्ञान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत की विविधता को बयां करते करते घोर नस्लवादी टिप्पणी कर दी। ज्ञान दे दिया कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज की तरह लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे, उत्तर भारत के लोग अंग्रेजों की तरह और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों जैसे। पीएम मोदी ने गुस्से में कांग्रेस को नसीहत दे दी। संविधान को सिर पर लेकर नाचने वालों को चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान नहीं करने की नसीहत। बीजेपी के बाकी नेता भी हमलावर हैं। बैकफुट पर आए कांग्रेस पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अदानी और अंबानी का नाम लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह रोज सुबह उठकर अदानी और अंबानी का नाम लेते थे, लेकिन अब चुनाव के समय एकदम शांत हो गए। उनके पास इन उद्योगपतियों से कितना पैसा आया है। पीएम मोदी के हमले के बाद प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के बचाव के लिए सामने आई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भाषण में कह रहे हैं कि राहुल गांधी अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी अदानी को लेकर रोज खुलासे करते हैं। पीएम मोदी की सरकार ने इन उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। किसान रोज मर रहा है, लेकिन उनका 1 रुपया माफ नहीं किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। यहां तक कि उत्तराधिकारी बनाए जाने का निर्णय भी वापस ले लिया। उनके इस फैसले के बाद से बहुजन समाज बहुत नाराज है। पार्टी समर्थकों ने मायावती की पोस्ट पर आलोचनात्मक कमेंट किए। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को वापस सक्रिय राजनीति में लेकर आएं। झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया है, तब गरीबी नहीं मिटा पाए, अब गरीबी कैसे मिटाएंगे। कांग्रेस के शहजादे गरीबी को मिटाने को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पेटलावद क्षेत्र के ग्राम आंबापाड़ा की कथा में शामिल हुए। देश में अब तक लोकसभा चुनाव के चलते 3 चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही देश के ऐसे 15 राज्य हैं जहां मतदान खत्म हो गया। इन सभी राज्यों में 155 लोकसभा सीटें आती है, जहां चौथे चरण में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जहां 8 सीटों पर मतदान होगा तो वहीं आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही चौथे चरण में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में मतदान होगा, लेकिन यहां कहीं 5वें तो कहीं 7वें चरण तक मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी।